टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एक मैट्रिक्स है जिसे आइजनहोवर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अपने कामों को, जो इम्पॉर्टेंट काम है और जो अर्जेंट काम है, इम्पॉर्टेंट एकदम महत्वपूर्ण कार्य जो आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए ज़रूरी है, और अर्जेंट वो काम जो कि आपको अभी करने हैं, जिसके लिए आपको सारे काम, चाहे वो महत्वपूर्ण भी हो, वो भी छोड़ना पड़ेगा और उसको आपको अभी ही अभी करना है, तो वो कार्य सारे किसमें आ गए, अर्जेंट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कामों की लिस्ट इस तरीके से अपने कामों को समझना पड़ेगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, तब आपको ये कामों, इम्पॉर्टेंट कामों में ये देखना होगा कि कौन से काम ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए और कौन से काम ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कौन से काम है जो आपके लिए अर्जेंट हैं और ऐसे कौन से काम है जो आपके लिए अर्जेंट नहीं है। तो उसको समझने के बाद वो सारे काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपका एग्ज़ाम है, कल साइंस का एग्ज़ाम है और परसों आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आपके लिए साइंस पढ़ना आज बहुत ही ज़रूरी है, परमावश्यक है, अर्जेंट हो जाता है। आज आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप सारा समय किस में लगाएंगे, साइंस में लगाएंगे। और मैथ्स पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि साइंस पढ़ना आज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपका साइंस का एग्जाम है और मैथ्स का एग्जाम परसों है। तो ऐसे काम जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी हैं, वो आप सबसे पहले करेंगे डू फर्स्ट। तो फर्स्ट ब्लॉक में मैंने ये लिखा है। इसी तरीके से जो मैथ्स के एग्जाम का एग्जाम्पल मैंने दिया कि वो परसों है, तो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन मैंने उसके लिए प्लान किया है कि मैं कल पढ़ूंगी। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं, डू लेटर, और इसके लिए हमने प्लान कर लिया। तो आपके कामों की प्रायोरिटी इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ काम जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, आपके लिए अर्जेंट हैं, लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप कल साइंस का एग्जाम है और आप एग्जाम देने की सारी तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास पेन नहीं है। तो आपके पेंसिल बॉक्स में जब पेन नहीं है तो बिना पेन के एग्जाम नहीं दे सकते। तो पेन लाना मार्केट से खरीद के एक अर्जेंट काम हो गया, लेकिन आप ही बाजार जाएं पेन लाने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेन कोई भी लाकर दे सकता है। तो आप अपने मम्मी पापा या भाई से कह सकते हैं कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, आप पेन लाकर मुझे दे दो, तो वो आपको लाकर दे देगा। तो इसे कहते हैं डेलीगेट करना। अपने सारे अर्जेंट काम जो कि आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, तो आपका करना उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ही उसे करें। आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ही उसे करें, कोई और भी वो काम कर सकता है। तो आप उस काम को डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि वो किसी और से आप करवा सकते हैं। तो आप स्मार्टली अपने कामों को डेलीगेट भी कर सकते हैं, वो काम जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे मार्केट से पेन लाना, जब आप अगले दिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब वो पेन कोई और भी मार्केट से खरीद के आपके लिए ला सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अब एग्ज़ाम है आपका कल साइंस का और परसों मैथ्स का, और आपने खाना खाया और थोड़ा सा आप रिलैक्स हुए, तो आपने फ़ोन पकड़ लिया। अब फ़ोन पकड़ के आप उसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करने लगे और देखने लगे। आपके लिए ये काम ना तो अर्जेंट है कि आपको अभी करना ज़रूरी है, और ना वो काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो ऐसे वो सारे काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है, उनको आप क्या कर सकते हैं, अपनी काम की लिस्ट में से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। तो ये आइजनहोवर मैट्रिक्स है, जिसमें अपने कामों को आप 4 तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं कि वो सारे इम्पॉर्टेंट अर्जेंट काम सबसे पहले करेंगे। वो काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, उनके लिए हम प्लान करेंगे, उन्हें हम बाद में कर सकते हैं। और वो काम जो हमारे लिए अर्जेंट है लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हम किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे खाना बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो लेकिन खाना तो चाहिए आपको, तो लेकिन भूख लगी है तो अर्जेंट भी है। तो खाना आपके लिए, खाना कौन बनाता है, आपकी मम्मी बना देती हैं या पापा भी बना देते हैं या कोई और भी बना देता है ना। तो वो सारे काम डेलीगेट हो गए। घर में बच्चों को, टीनेजर्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है और उनके सारे
कार्यक्रम जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, माता पिता उसमें बहुत सहयोग करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। तो ऐसे वो सारे काम क्या हो गए, आपके हैं, खाना आपके लिए ज़रूरी है लेकिन बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो काम डेलीगेट हो गया। मम्मी ने कहा मैं बना दूंगी खाना आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम डेलीगेट हो गए। ये हमारे घरों की प्रथाएं हैं, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं कि किस काम को हम डेलीगेट करें, किसको नहीं करें। और वो काम जैसे कि टीवी देखना हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम के दिनों में लगे रहना, या एग्ज़ाम की जब तैयारी के दिन है तब लगे रहना, तो ऐसे कामों को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।